तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। वे सारे जीएनएम के लिए हैं जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं। ठीक है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं, वे सभी जीएनएम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में टोटल कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, टोटल कितने साल होता है, सारा कंप्लीट जानकारी। क्योंकि आपसे पढ़ाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितने सब्जेक्ट है, कितने का एग्ज़ाम होता है, ये सारे चीज़ आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग टोटल 2 सालों का यह कोर्स है जो जीएनएम करने के बाद यह बनाया गया है ताकि आप बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट हो सके। तो जीएनएम वाले भी बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट हो सकते हैं जब वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 सालों का कर लेंगे। ठीक है, कायदे से देखा जाए तो जीएनएम 3 साल का प्लस पोस्ट बीएससी 2 साल 5 साल। ठीक है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग भी लगभग 4 साल लग ही जाता है उसमें, तो दोनों एक ही हिसाब से है। लेकिन अगर आप जीएनएम अलग करते हैं, पोस्ट बीएससी अलग करते हैं, तो जीएनएम 4 साल मानिए, पोस्ट बीएससी 2.5 साल मानिए, लगभग आपको 6 साल लगता है। ठीक है, अलग अलग करने में। तो दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि टोटल कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं है कि मैं इधर उधर की बात बता रहा हूँ, यह एग्ज़ाम शेड्यूल है और उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में। देखिए, थ्योरी जो पेपर होता है फर्स्ट ईयर 2 सालों का टोटल होता है पोस्ट बेसिक, उसमें से जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है कोर सब्जेक्ट नर्सिंग का, वह 8 सब्जेक्ट होता है। 8 बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, पहला है नर्सिंग फाउंडेशन, दूसरा है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, तीसरा है जिसमें 2 पार्ट है, एक है बायोकेमिस्ट्री का और एक बायोफिजिक्स का, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा साइकोलॉजी, 5वां माइक्रोबायोलॉजी, 6ठा मैटरनल नर्सिंग, 7वां चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, 8वां मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, ये 8 कोर सब्जेक्ट है नर्सिंग का पोस्ट बीएससी के फर्स्ट ईयर में। ठीक है, 8 पेपर होगा। 9वां पेपर होता है जो क्वालिफाइंग मार्क होता है, वह इंग्लिश का होता है और आपको टोटल मिला के 9 पेपर होता है। समझ गए, 8 आपका यह नर्सिंग का 8 पेपर और 9वां इंग्लिश का जो कि एक क्वालिफाइंग होता है। समझ गए, तो मेन आपका 8 सब्जेक्ट नर्सिंग का यहाँ पे हो गया जो 8 पेपर होगा। और यह फर्स्ट ईयर का है। 3 प्रैक्टिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है आपका मेडिकल सर्जिकल 1 में, फिर मैटरनल नर्सिंग में, फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। यह 3 प्रैक्टिकल का पेपर होता है। बात समझ गए, तो 9 पेपर यहाँ और 3 प्रैक्टिकल का होगा। तो ये चीज़ आप लोग को देख लेना है। समझ गए, इतना आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में। अब आप समझ लीजिए, यह जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग इतना लंबा है, वह जीएनएम फर्स्ट और जीएनएम सेकेंड को मिला दिया जाए तो यह 8 सब्जेक्ट होता है, जबकि यहाँ पे 9 सब्जेक्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही है। बात समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड ईयर की तरफ। तो सेकेंड ईयर में टोटली सोशियोलॉजी 1, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 3, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एजुकेशन 4 और 5वां है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन 5। टोटल 5 सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे पेपर होता है। 5 पेपर सेकेंड ईयर में और 2 पेपर प्रैक्टिकल का होता है, कम्युनिटी और मेंटल का। समझ गए, यानी थ्योरी पेपर फर्स्ट ईयर में 9 पेपर, एक इंग्लिश को ऐड कर देंगे तो 9 पेपर होगा। ठीक है, वैसे 8 मेन पेपर होता है और उसके बाद जो है आपका 5 पेपर सेकेंड ईयर में। यानी कुल मिला के आपको 2 सालों के ईयर में आपको 8, 5, 13 आपको पढ़ना पड़ता है। 13 एरियाज को कवर करना पड़ता है, 13 क्षेत्रों को, यानी 13 बुक्स को। बात समझ गए, तो जहाँ पे पूरे जीएनएम में आप 10 बुक पढ़े रहते हैं, 4, 4, 8 और 2, 10 बुक, वहाँ पे यहाँ 2 साल में ही आपको 8 और 5 13 बुक और एक इंग्लिश, यहाँ पे 8 फर्स्ट ईयर और 5 सेकेंड ईयर 13 होता है और फर्स्ट ईयर का एक इंग्लिश इसमें ऐड कर देंगे तो 14 हो जाता है। ठीक है, तो 2 सालों में, और ये एग्ज़ाम काफ़ी लंबा भी चलता है। समझ गए,
तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चलता है, एक बार समझ लीजिए। सेकेंड ईयर में भी 5 सब्जेक्ट है, तो कुल मिला के आपका प्रैक्टिकल 3 और 2 5 पेपर का दोनों साल का प्रैक्टिकल होता है, और प्लस जो है आपका 14 जो है आपका थ्योरी पेपर होता है। बात समझ गए? तो सारा चीज़ है। बाकी इसमें जितना भी देखेंगे वो सब आपके जीएनएम से ही रिलेटेड होगा, जैसे नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, न्यूट्रिशन भी कुछ पार्ट पढ़े ही हैं। इसमें नया है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोफिजिक्स तो पता ही है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला। उसके बाद इसमें परिचय आपको लगभग सबसे होता है, ठीक है ना। जीएनएम में परिचय सबसे होता है, बस पोस्ट बीएससी में उसको अलग अलग बांट दिया गया है। जैसे वहाँ पे साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एक ही में है जीएनएम में, यहाँ पे अलग अलग कर दिया है, साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में और सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। तो बाकी आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, सिवाय सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको जो है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स में, और मैटरनल नर्सिंग डिटेल्स में। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में 3-4 चीज़ है जो बिल्कुल आपके लिए नया रहेगा, जिसको थोड़ा सा पढ़ना रहता है। बाकी सारे चीज़ से आप परिचित रहते हैं जीएनएम में, बस उसको आगे डिटेल्स में पढ़ना रहता है। बात समझ गए? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर पोस्ट बीएससी में जाते हैं, इतना आप 2 सालों में पढ़ सकते हैं, आपसे हो सकता है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हर एक जीएनएम वाले को करना चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर बीएससी नर्सिंग का ही है। जीएनएम धीरे धीरे बहुत सारे जगहों से ऐसे भी कट चुका है, सिवाय स्टाफ नर्स के अलावा। बात समझ गए ना, स्टाफ नर्स के ही सिर्फ जीएनएम को अब मिल पाता है, बाकी सीएचओ हो गया, ट्यूटर हो गया, नॉर्सेट में हो गया, सब जगह से जीएनएम को लगभग हटा ही दिया गया है। तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है।